आज हम देखेंगे किताबें यह कविता। इसके कवि है गुलजार जी। गुलजार जी की यह रचना है। तो इस रचना में, इस कविता में कवि पुस्तकों के साथ मनुष्य के जो पुराने और प्रगाढ़ संबंध और उनके साथ कवि ने जो क्षण बिताए हैं, इनको याद किया है। कवि ने किसको याद किया? पुस्तकों के साथ उन्होंने जो क्षण बिताए हैं, उनको याद किया है। किताबों के माध्यम से कभी दूसरी बात कहते हैं। किताबों के माध्यम से कभी रुखों और फूलों का आदान प्रदान होता था। किताबों में ये मिलते थे, क्या? रुखे और फूल। कभी ऐसा भी होता था निजी जीवन में पुस्तकों की वजह से संबंध जुड़ जाते थे। इसका भी चित्रण किया है। इसके साथ साथ में कवि ने पुस्तकों के दुख दर्द, इसकी भी बात की है। मनुष्य की बढ़ती हुई दूरियां, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों को पढ़ने में सुविधाएं आदि का मार्मिक चित्रण इस कविता में कवि ने किया है। तो देखो, हम देखते हैं किताबें ये कविता। इसके कवि है कौन? गुलजार। तो गुलजार जी ने इस कविता में कौन सी बातें कही है? पहली बात तो ये है, कवि ने पुस्तकों के साथ जो क्षण बिताए हैं, इनकी याद की है। दूसरी बात की है, आजकल लोग पढ़ते नहीं हैं। मनुष्य और किताबें, इनमें जो दूरी आ गई है, इसका भी चित्रण किया है। और किताबों से संबंधित बात कही है कि किताबों में कभी कभी रुखे और सूखे फूल मिलते थे। यह भी बात कही है। और एक बात कही है, किताबों के कारण कभी कभी जीवन में प्रेम संबंध जुड़ जाते थे। इनकी बात की है। अब देखो कवि क्या कहते हैं कविता में। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। किताबें कहाँ से झांकते हैं? बंद अलमारी के शीशों से। तो इसका मतलब क्या? कवि कहते हैं कंप्यूटर के युग में किताबों की जो उपयोगिता है, पहले जैसी लोगों को नहीं लग रही है। किसके कारण? कंप्यूटर के कारण। और इस पीड़ा का मानविक चित्रण करते हुए कवि ने कहा है, किताबें झांकते हैं बंद अलमारी की शीशों से। आजकल किताबें जो है ना, अलमारी में रखने की चीजें बन गई है। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। किताबें अब कोई पढ़ता नहीं है, इनको अलमारी में बंद करके रखा है। तो इस पीड़ा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं किताबें झांकती हैं। कहाँ से? बंद अलमारी की शीशों से। क्योंकि कोई उनको अलमारी से निकालता नहीं है। बड़ी हसरत से तकती है। किताबें अंदर से क्या करती है? हसरत से तकती है। तो हसरत का मतलब क्या होता है? कामना, उम्मीद। किताबें उम्मीद करते हैं कि हमें कोई यहाँ से निकाले और पढ़े। बड़े हसरत से तकती है, देखती है। कौन? किताबें। कहाँ से? बंद अलमारी के शीशे से।
कवि को लगता है, कवि जब बंद अलमारी को देखते हैं तो कवि को लगता है कि अलमारी के शीशों से किताबें कवि की ओर झांक रही हैं और ये किताबें कामना करती है, क्या? बड़ी हसरत से तकती है, कामना करती है, क्या? कोई बाहर निकाले और पढ़े। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। कभी किताबों के संबंधों के बारे में कहते हैं महीनों मुलाकातें नहीं होती। तो इसका मतलब क्या? महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से कवि का मिलना नहीं होता। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, किताबों से मिलना नहीं होता। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, किताबों के साथ जो क्षण बिताए कवि ने, इसकी यादें कवि बता रहे हैं। एक समय ऐसा था, जो शामें उनकी सोहबत में, सोहबत मतलब साथ में, एक समय ऐसा था जब उनकी शाम किताबों को पढ़ने में लगा करती थी। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर, अब देखो कवि अपनी पीड़ा प्रकट कर रहे हैं। एक समय ऐसा था, हर शाम कवि की किताबों के साथ गुजरती थी, यानी कि कवि हर शाम किताबें पढ़ते थे। अब अक्सर क्या हुआ है, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। अब कवि की शाम किसके साथ में गुजरती है? कंप्यूटर के पर्दे के साथ। कंप्यूटर आने के पहले कवि की शाम किसके साथ में जाती थी? किताबों के, किताबें पढ़ते थे। लेकिन अब कंप्यूटर आ गया, अब सब पढ़ना लिखना कंप्यूटर पर हो रहा है। कवि कहते हैं गुजर जाते हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। कवि की शाम आप किसके साथ में गुजर जाते हैं? कंप्यूटर के पर्दे के साथ, क्योंकि अब कंप्यूटर आ गया है। अब पढ़ना लिखना कंप्यूटर पर चलता है, इसलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। बड़ी बेचैन रहती है किताबें। अब देखो ऐसी जो हालत बदल गई है, तो किताबें अब इसके कारण बेचैन रहने लगी है, क्योंकि आप किताबों को हाथ में लेकर कभी ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, तो किताबें बेचैन है, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। कभी कहते हैं किताबों की हालत अब कैसी हो गई है, किताबों की हालत कैसी हो गई है? नींद में चलने की आदत लगी है। किन्हें? किताबों को। क्योंकि कवि को आप सपने में ही किताबें दिखाई देती हैं। इसका मतलब ये है कवि का भी अब पढ़ना कम हो गया है, किताबों के साथ समय बिताना कम हो गया है। तो इसलिए कवि कहते हैं अब किताबों को नींद में चलने की आदत हो गई है। कवि के सपने में आती है किताबें। जो कदरें वो सुनाती थी, जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। किताबें कदरें सुनाती थी, जीवन मूल्य। सेल का मतलब कोशिका। किताबों से मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी। जो कदरें वो सुनाती थी, किताबें कदरें सुनाती थी, मतलब किताबों से जीवन संबंधी उच्चतम विचार मिलते थे।
जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। ऐसे विचार मिलते थे जो चिरकाल थे, चिरकाल रहने वाले थे, कायमी रहने वाले थे, चिरंतन थे। ऐसे विचार मिलते थे जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। ऐसे विचार जो कभी लुप्त नहीं हो सकते थे, चिरंतन विचार रहते थे, जो किताबों से मिलते थे। वो कदरे अब नजर नहीं आती घर में। ऐसे जीवन मूल्य, ऐसे उच्चतम विचार अब घर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पढ़ना ही कम हो गया है, किताबों को लोग पढ़ते ही नहीं हैं। तो ऐसे उच्चतम विचार, चिरंतन विचार कहाँ से मिलेंगे? तो कवि इस बात का चित्रण करते हुए कहते हैं कि वो कदरें अब नजर नहीं आती घर में। अच्छे विचारों की कमी आज दिख रही है घरों में। आप देखो कवि आगे क्या कहते हैं। कवि आगे कहते हैं, वह सारे उधड़े उधड़े हैं, वह सारे उधड़े उधड़े हैं। कवि किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। मानव का मानव के साथ, मानव का प्रकृति के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए, कैसे संबंध होने चाहिए, ये विचार किताबों से मिलते थे। किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। लेकिन अब क्या हो गया है? सारे उधड़े उधड़े हैं। अब ये सारे संबंध उधड़ गए हैं, टूट से गए हैं। सारे उधड़े उधड़े टूट से गए हैं। आप देखो, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। जो किताबें हैं, कोई पन्ना पलटते हैं कभी उनका, तो उनकी हालत देखकर कवि को रोना आ जाता है। उनके गले से सिसकारी निकलती है। कवि के गले से क्या निकलती है? सिसकारी, अंदर ही अंदर रोना। धीरे धीरे से रोना जो होता है, धीरे से अंदर से रोने का जो आवाज आता है, उसको कहते हैं सिसकी। तो कवि की सिसकी निकलती है, सिसकारी निकलती है किताबों की हालत देखकर। किताबों की जो हालत है, इसको देखकर सिसकारी आ जाती है। किसको? कवि को। कोई पन्ना पलटते तो, कवि जब पन्ना पलटते हैं, सफा का मतलब क्या होता है? पन्ना। किताब का पन्ना पलटते हैं तो उसकी दशा देखकर कवि की सिसकारी निकलती है, उन्हें रोना आ जाता है। कैसी हालत है किताबों की? कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। लफ्जों के मानी क्या हुए? गिर पड़े हैं। लफ्ज का मतलब होता है शब्द और मानी का मतलब होता है अर्थ। अब इतनी बुरी अवस्था है किताबों की, किताबों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। बुरी अवस्था है। कैसी अवस्था है किताबों की? आप लफ्जों के मानी गिर गए हैं। पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। ऐसी अवस्था किसकी है? किताबों की। इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं वो सब अल्फाज। अल्फाज का मतलब क्या होता है? अल्फाज का मतलब होता है शब्द। आप देखो कैसी हालत है किताबों की। बिना अर्थ वाले जो शब्द है, तो इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसा ये बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा ठूठ है
जिस पर अब कोई अर्थ उगने वाला नहीं है। सूखी डंडी जो होते हैं इसके ऊपर कभी पत्ते नहीं आते। सूखी डंडी को, टन्नी को, तो ऐसा ठूठ डंडा सूखा जिस पर कभी पत्ते नहीं आते। तो अब ऐसी अवस्था है शब्दों की, क्योंकि अर्थ निकल गया है। तो बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बिना पत्तियों वाला ठूठ हो, जिसके ऊपर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला। कभी कहते हैं जुबान पर जो जायका आता था, जो सपा पलटने का। जुबान पर मतलब क्या? जीभ पर। जायका का मतलब क्या? स्वाद। और सपा का मतलब पन्ना। जुबान पर जायका कब आता था? सपा पलटने का। जब हम पन्ना पलटते थे किताब का तो एक प्रकार का स्वाद हमें मिलता था, हमारे जीभ को मिलता था। जुबान पर जो जायका आता था, जुबान पर क्या होता था? पृष्ठ पलटने से जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था। अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। लेकिन आप पन्ना पलटने का कोई कारण ही नहीं रहा, क्योंकि पढ़ना लिखना कंप्यूटर पर चल रहा है और कंप्यूटर पर पन्ना खोलने का तरीका अलग होता है। कैसा होता है? अब उंगली क्लिक करने से, बस क्लिक करो उंगली से तो पलक झपटते ही क्या होते हैं? पलक झपकते ही पन्ने पलट जाते हैं, खुल जाते हैं। किताब पढ़ रहे हैं तो जीभ से इसको, जीभ को अब उंगली को लगा के उसको पलटना पड़ता था, तो जीभ को एक जायका मिल जाता था, स्वाद मिल जाता था। लेकिन अब तो पन्ना पलटने की जरूरत नहीं है, पढ़ना लिखना कंप्यूटर पर चल रहा है, तो बस उंगली से क्लिक करते जाओ, पन्ने अपने आप पलटते हैं। उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजर जाती है। बहुत कुछ तह बह तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। मन चाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ आप खोल सकते हो कंप्यूटर के पर्दे पर। बहुत कुछ तह बह तह खुल जाता है। किताबों से जो जाति राब्ता था कट गया है। इसके कारण, कंप्यूटर के कारण, कंप्यूटर आने के कारण, पढ़ना लिखना कंप्यूटर पर शुरू होने के कारण अब क्या हो गया है? राब्ता कट गया है। राब्ता का मतलब संबंध। राब्ता का मतलब संबंध। किन से संबंध टूट गया? किताबों से। किसके कारण? कंप्यूटर के कारण। आप कभी आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? कवि का किताबों से जो संपर्क आता था, जो संपर्क बनता था, इसके बारे में कवि कहते हैं। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे। कवि क्या करते थे? किताबें पढ़ते समय छाती पर रख कर लेट जाते थे। किताबों से जो संपर्क आता था कवि का, ये बता रहे हैं। छाती पे रख कर लेट जाते थे। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे। सीना मतलब छाती। कभी गोद में लेते थे, तो कभी किताबों को गोद में लेते थे। कभी घुटनों को अपनी रेहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। कभी किताबों को पढ़ते थे। किताबों से उनका जो संपर्क होता था तो किस प्रकार का रहता था, इसका वर्णन कर रहे हैं। कभी कभी वे क्या करते थे? घुटनों को अपने रेहल की सूरत बनाकर। रेहल का मतलब क्या होता है? तो रेहल का मतलब होता है एक लकड़ी का जो चौड़ा होता है किताबें पढ़ने का, रेहल।
जिसके ऊपर किताब ग्रंथ रखकर हम पढ़ते हैं। तो ये जो रेहल जैसी सूरत बनाते थे, किसकी? घुटनों की, घुटनों की सूरत बनाते थे रेहल जैसे, और इसके ऊपर किताब रखते थे और क्या करते थे? नीम सजदे में पढ़ा करते थे। नीम सजदे मतलब आधा माथा उस पर रख के वे पढ़ते थे, छूते थे जब भी से और अपने मस्तक को लगाते थे। किसको? किताबों को। क्यों? कि उसमें जो ज्ञान है वो सारा इल्म, किताब में जो सारा ज्ञान है मिलता रहेगा आइंदा भी। भविष्य में किताबों से ज्ञान प्राप्ति होते रहे, इसलिए वे क्या करते थे? नीम सजदे में पढ़ा करते थे, आधा माथा टेक कर पढ़ते थे। घुटनों की क्या बनाते? रेहल बनाते, रेहल जैसी सूरत बनाते। कभी छाती पे रख के लेट जाते, कभी गोद में लेते, कभी घुटनों के रेहल बना के, तो कभी इसको आधा माथा टेक कर पढ़ते। और क्या करते? अपेक्षा रखते किताबों से कि भविष्य में भी, आइंदा भी वो सारा इल्म, किताब में जो सारा ज्ञान है मिलता रहे। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रूखे। कुछ और रोचक बातें हैं किताबों के साथ जुड़ी। किनके साथ जुड़ी हुई? किताबों के साथ। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, जो किताबों में मिला करते थे, क्या मिला करते थे? सूखे फूल और महके हुए रुक्के। कभी कभी किताबों में किसी की ओर से आए फूल मिलते थे, सूखे फूल, या किसी से आया हुआ संदेशा, संदेश पत्र, ये भी मिलता था किताबों में। किताबें गिरने उठने के बहाने रिश्ते बनते थे। आप देखो, ये किताबों से जुड़ी हुई रोचक बातें हैं। क्या मिलते थे? कभी कभी किताब में से सूखे फूल और रुक्के मिलते थे। ये रोचक बातें हैं। कभी कभी लोगों को ऐसे मिलते थे फूल जिनको वे संभाल के रखते थे। किसी के खत मिलते थे, पत्र मिलते थे किताबों में से। इनको बड़े प्यार से जतन करते थे लोग। दूसरी एक बात है, किताबों के कारण कभी कभी जिंदगी में, जीवन भर के संबंध जुड़ जाते थे, किताबें गिरने उठाने के बहाने। लेकिन अब किताबों को कोई पढ़ नहीं रहा है, किताबों का पढ़ना कम हो गया है, किताबों से मनुष्य का संबंध कम हो गया है। तो ऐसे संबंध अब नहीं जुड़ने वाले, ऐसे संबंध नहीं जुड़ने वाले, क्योंकि किताबों का उपयोग ही अब लोग बहुत कम करने लगे हैं। किताबें पढ़ते ही नहीं लोग, किताबों को साथ में रखते ही नहीं लोग, तो ऐसे संबंध कहाँ से जुड़ जाएंगे? ये सारी बातें, कभी की किताबों से जुड़ी हुई यादें, किताबों की आज की हालत, कंप्यूटर का जो कंप्यूटर पर पढ़ना है इसका हुआ असर, लोगों का किताबें पढ़ना कम हो गया है, इन बातों का दुख। और किताबों से जुड़ी हुई कवि की जो यादें हैं, इन यादों को और साथ में किताबों से जुड़ी कई रोचक बातें जो अंत में हमने देखी, ये सारी इस कविता में इस कविता में कवि गुलजार जी ने यहाँ बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किए हैं।